हाय, दिस इज सना फ्रॉम इंडिया टुडे। प्रणीत, आपके लिए क्वेश्चन है। जब से आप ऑफ कोर्स हॉस्पिटल से वापस आए हैं, एक नया प्रणीत मोरे हमें देखने को मिल रहा है। कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस बट इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा आप में दिख रही है। कहीं ना कहीं दोस्ती भी इतनी हिल गई। ऑफ कोर्स अभिषेक को आपने निकाला, जबकि आपने ये कहा था कि अभिषेक आपकी प्रायोरिटी है, बट ये क्लियरली पता चल रहा था कि शायद आप कंपटीशन हटाना चाह रहे थे। जब गौरव टिकट टू फिनाले जीते, जिस तरह का आपका रिएक्शन था वो शायद आप दोनों के जो फैंस हैं उनके लिए शॉकिंग था। आप उन्हें मॉक कर रहे थे, उन्हें कह रहे थे कि वो सेल्फिश है, वो अपने लिए खेल रहे हैं, बट ये क्लियरली दिख रहा था कि आप और अशनूर कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहे थे। सो ये प्रणीत मोरे सच्चा है या ये गेम की वजह से ये इनसिक्योरिटी आपके अंदर आ रही है? ये बात इनसिक्योरिटी की नहीं है। जैसे मैं मेडिकल रूम से वापस, एक तो उसका भी कुछ कनेक्शन नहीं था। हमेशा मैं जैसा रहा हूँ वैसा ही मैं रहा हूँ। और जो बात आप कर रहे हो इनसिक्योरिटी की, ये तब होती जब अगर वो बात मैं गौरव भाई के मुंह पे नहीं कर पाता। जब वो चीज़ हुई, मैंने गौरव भाई से साथ में बैठ के मैंने और अशनूर ने बात करी थी। तो हमारा हमेशा से यही रहा है, मैं गौरव भाई से पहले से मैं उनसे हमारी हमेशा यही बात हुई है कि कोई भी अगर बात है, मुझे अगर उनके बारे में लग रही है तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, डिस्कस कर सकता हूँ। और सेम चीज़ गौरव भाई ने भी फील करी है और इसीलिए हम हमेशा कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। बहुत सारी बार ऐसे होते हैं कि मेरे ओपिनियंस अलग है, उनके ओपिनियंस अलग है, तो अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बट एटलीस्ट हम बात कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बात हुई थी। मुझे जो चीज़ फील हुई मैंने उनको बोली, जो उनका ओपिनियन था उन्होंने बोली, और उसकी वजह से एक आर्ग्यूमेंट भी हुआ। बट इन दी एंड वही है कि हम अभी भी दोस्त हैं। तो ये बात इनसिक्योरिटी की नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त है और उसके साथ आपको जो फील हो रहा है, आप अगर वो शेयर ही नहीं कर सकते, फिर तो मुझे लगता है वो दोस्ती कुछ पॉइंट की नहीं है। एंड ओवर कॉन्फिडेंस आपको लगता है कि थोड़ा सा आया है? क्योंकि आप कहते भी है कि मुझे लाया गया है वापस इसीलिए। नहीं, ऐसे मैंने ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के बारे में। अगर ओवर कॉन्फिडेंस तब होगा जब मैं बोलूँगा कि ये बाकी कोई कंटेस्टेंट मेरे लेवल के नहीं है। और ये तो आपने भी देखा रहा है, ये मैंने कभी चीज़ बोली नहीं है। ऑब्वियसली खुद के लिए कॉन्फिडेंट फील करना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस। एंड इस बात पे बिकॉज गौरव आप भी इन्वॉल्व थे, प्रणीत ने एक बात ये सही कही कि जो उनके मन में होता है वो बोलते हैं। आप ऑफ कोर्स दिखाते हैं आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, बट जब एक्सप्रेस करने की बात आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के सामने भी हिचकिचाते हैं। जैसे लोग यहाँ कहते हैं कि आप फेक है, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। गेम के मामले में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो आपका गेम है, कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। जब ये इंसिडेंट चल रहा था, प्रणीत आपको मॉक कर रहे हैं, आपके मुंह पे हंस रहे हैं, आप उन्हें स्टेयर कर रहे हो कि आप बोलना चाह रहे हो बट आप कुछ बोले नहीं उन्हें। तो ये क्या है कि आप अपने फ्रेंड्स के सामने भी आप ऑनेस्ट, डैन्यूब में जब ये आपका कॉन्वर्सेशन चल रहा था, वो आपको बोल रहे हैं, आप हमें फील हो रहा है कि आप उन्हें कुछ कहना चाहते हो बट आप नहीं कह रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के सामने भी एक फेक पर्सनालिटी दिखा रहे हो। ओके, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मैं एक मिनट खड़ा होकर देखा, मैं काफ़ी वेट कम हुआ है कि नहीं हुआ है? थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मैं खुश हूँ कि वेट कम हो गया। ये ऑफ टॉपिक था, बट एनीवे, अब आपने ये पूछा कि मैं अपने दोस्त प्रणीत के सामने चुप था। देखिए मैम, चुप तो मैं अपनी बीवी के साथ में भी रहता हूँ, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्रणीत बीवी तो ये तो मेरा दोस्त है, तो जब मैं उसके सामने भी चुप रहता हूँ, और ये मजाक की बात है बट सीरियस बात ये है कि ये और अशनूर एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए थे मेरे सामने, और अगर आपने वो पूरा देखा हो तो उसमें मैं एजिटेट भी हुआ था। बट देन आई रियलाइज कि जब आप एजिटेट होते हैं, जब आप अपना एग्रेशन लाते हैं सामने, मैंने इस घर में देखा है, आप अपना पॉइंट रख नहीं पाते, वो सिर्फ एक नॉइज़ क्रिएट होती है, जो अक्सर हमने देखा है। और हमारे ग्रुप में कम से कम, जैसा प्रणीत ने बोला कि हम उस लेवल पे हैं कि हम एक दूसरे को अपनी बात बोल सकते हैं। और मैंने अपनी कोई बात ऐसा नहीं है कि नहीं बोली हो, मैंने साफ साफ अपने पॉइंट दिए कि प्रणीत तुमने भी ऐसा ऐसा किया था, अशनूर आपने भी ऐसा ऐसा किया था जो मुझे ख़राब लगा। तो मैंने कोई पॉइंट चुप नहीं किया, ना मैंने उसको दबाया। मेरा एक ढंग है, मेरा एक अंदाज़े बयान है, जिस तरीके से मैं बात करता हूँ। मुझे एक पॉइंट के बाद मैं 2 बार बात बोलता हूँ, तीसरी बार शायद मैं एक्सप्लेन नहीं करता खुद को। और रही बात सुपरस्टार, मैं अपने को कभी बोला नहीं, मैं हमेशा स्ट्रगलर बोला है। वो मेरे बाजू में जो काली साड़ी में बैठी है उसकी वजह से बोलना पड़ गया, क्योंकि खैर एनीवे, बट मैं बड़ा नॉर्मल सा इंसान हूँ। मैं ग्लव्स भी नहीं पहनता हाथ में कभी, मैं डायमंड्स भी कम ही है मेरे पास, तो मैं बड़ा नॉर्मल सा इंसान हूँ। और हर इंसान हर बात नहीं कर सकता, और मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी बात अगर आप 2 बार में नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे तो तीसरी बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपना पॉइंट रख दिया था इन दोनों के सामने। इन दोनों का एक पर्सपेक्टिव था कि नहीं, आप सेफ खेलते हैं, जो सलमान सर ने भी आके क्लियर किया कि आप हर बॉल पे छक्का मारने नहीं जाते, आप कई बार बॉल लीव भी करते हैं, आप हमेशा सहवाग नहीं हो सकते, ड्रविड भी बनना पड़ता है, आप हमेशा गाड़ी 100 पे नहीं चलाते। तो मेरा वही आंसर देने का तरीका है। एंड आई फील अगर वो बात आप तक पहुंची है और आपको ऐसा लगा तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा, 1 हफ्ता और है मेरे पास, और सुधार से मैं कभी पीछे हटता नहीं, सो आई विल ट्राई इट।
हाँ, बट आप लोग ग्रुप की इतनी बातें करते हो कि इस घर में आप ऑफ कोर्स ये कर रहे हैं, वो सेलिब्रेट भी नहीं हुआ आपका टिकट टू फिनाले और ऊपर से आप पे एलिगेशंस लग गए और स्टिल यू डिडंट रिएक्ट, तो वो ऑफ कोर्स शॉकिंग लगता है कि एक ऐसा इंसान है मेरे कि को- वो खुश भी नहीं। नहीं, मेरा अच्छा दोस्त है और जैसा इसने बोला गलती इसकी नहीं है, वहां पे इंजेक्शन गलत लगा था इसे, उससे पहले अच्छा ही था। और नहीं, आपने कौन सा एडिट डे का मुझे पता नहीं, हाँ, सेलिब्रेट हमने पहले हमने किया ये था, गले मिलने भी आया था मेरे हमने से जब मैं सेलिब्रेट जीता किया, था। हम बैठे, हमने लेकिन cherish ये किया है वो कि moment। उनको ये लग रहा है थोड़ा और एग्जैजरेट, हाँ। बट मैम चलता है। आज भी हमने बड़ा मजा किया साथ में, जब आप ये एपिसोड देखेंगे तो मैं इंसान को उसके इमीडिएट रिएक्शन से जज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि आप तैश में आके, खुश होके, प्यार में आके ऐसी चीजें करते हैं जो शायद आप लॉन्ग टर्म ना करें, लेकिन लॉन्ग टर्म आप वो चीजें करते हैं जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होता, बहुत ज्यादा उदास भी नहीं होता। बट अगर आपने ये बोला है तो प्रणीत, मेरी नजर तुझ पे रहेगी। वो सुरसुरी लगा रहे हैं। ओ, कुनिका मैम की जगह आज अलग अलग लग रही हैं आप, कुनिका जी। हाय गाइस, श्वेता यर फ्रॉम IWM बस। सो क्वेश्चन फरहाना जी आपसे है। फरहाना और तान्या, आप दोनों मिलकर काफ़ी बातें करते हैं, काफ़ी कुछ बोलते हैं बाकी कंटेस्टेंट्स को लेकर और उनको टैग्स देते हुए नज़र आते हैं। फरहाना, जब आपको पता चला था कि आपके फॉलोअर्स काफ़ी राइज हो गए हैं, तो आप में एक कॉन्फिडेंस नज़र आया, और वो उस कॉन्फिडेंस में आपने ये सोफ़ा में बोला था कॉर्नर में एक तान्या को कि जो मेरे साथ पहले सुपर विलन्स होते थे, अब वो मेरे सामने सुपर हीरो बन चुके हैं, और जो सुपर हीरो थे वो अब सुपर विलन हो गए। तो आपके हिसाब से कौन है इस घर का जो सुपर विलन था अब सुपर हीरो हो गया है, और जो सुपर हीरो का टैग लेकर घूमता था विलन भी बन चुका है? अच्छा, मैंने ऐसा बोला था सुपर या ओके। इसको सुबह का नहीं याद होगा अपना क्या बोला है। आपसे बेहतर याद रहता है, दिस इज माय टाइम, सो थैंक यू श्वेता ये सवाल पूछने के लिए। तो डेफिनेटली कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे फॉलोअर्स में कि 40,000 लोगों के साथ मैं यहाँ आई थी इस घर में। तो जब आपको पता चलता है कि इतने लोगों का सपोर्ट है, इट्स जस्ट नॉट फैंस, वो मैं उनको सपोर्टर्स की नज़र से देखती हूँ। तो उसके बाद काफ़ी लोगों का, काफ़ी नहीं एक्चुअली पूरे घर का रवैया मेरी तरफ पूरा बदल चुका था, जिसमें अमाल मलिक भी आते हैं, मेरा नाम तो ऐसे ही घुसा शहबाज भी आता है। उस टाइम पे मैक्सिमम जितने लोग थे सबका बदल चुका था, सबका तौर तरीका बदल चुका था मेरी तरफ। जो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, मुझसे बात भी नहीं करते थे, मुझे हार्टलेस, डार्क वो सब बुलाते थे, तो उनका अलग से मेरे पास बैठना शुरू हो गया, मेरे साथ बात करना शुरू हो गया। तो वो चीज़ मैंने बहुत नोटिस की। काफ़ी लोगों ने ये बोला कि आप में ईगो आया था, बट ईगो नाम की कोई चीज़ आई नहीं थी मुझ में, बिकॉज आई वॉज रियली ग्रेटफुल कि मेरी लाइफ में ये पढ़ा भी आया है जहाँ मुझे इतना लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली नाम पूछेंगे तो ऑफकोर्स अमाल का चेंज हुआ था, शहबाज का चेंज हुआ था, बोल ले। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन। तानिया तो मेरे साथ बैठी रही थी, तो उसने भी नोटिस किया कि काफ़ी सारे लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया। अभी कुछ लोगों के साथ मैं न्यूट्रल थी बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा स्टार्टिंग से, जैसे जो दूसरे ग्रुप के लोग थे, अगर मैं सीधे बोलूँ तो उनका मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा कि वो कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इवन अशनूर फॉर दैट मैटर, अशनूर का भी बहुत बिहेवियर चेंज हो गया था मेरी तरफ। तो अब आप खुद से देख सकते हैं कि जो सुपर हीरोज़ थे वो सुपर विलन्स कैसे बन गए, जो सुपर विलन्स थे, क्योंकि सुपर विलन तो उस टाइम पे मैं ही थी सबके लिए, कि डार्क है, हार्टलेस है, नागिन भी है, या नागिन, व्हाट्सएवर, आई नेवर केयर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा। तो लेकिन वो सारा चीज़ एकदम शिफ्ट हो गया, तो मुझे लगा कि ये इस चीज़ से जो सुपर विलन मैं इनकी नज़र में थी, वो हीरो बन गया। मतलब अब सब लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जो विलन्स थे, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने इतना उस नज़र से लोगों को देखा नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे, बिकॉज मैं कैसे बाहर दिख रही हूँ ऑडियंस को पता है, कौन मेरे बारे में क्या नैरेटिव कर रहा है, क्या परसेप्शन दे रहा है बाहर, उससे आई हार्डली केयर्ड अबाउट दैट। बट अमाल का ये था कि आई कैन से कि विलन तो नहीं पता मुझे, बट कहीं ना कहीं उसका पूरा पर्सपेक्टिव, उसकी पर्सनैलिटी में एक शिफ्ट आ गया। बट आपने अमाल को अपना दोस्त फिर से मान लिया, इतना कुछ अमाल ने आपको बोला था, आपके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाया था, मॉम पे क्वेश्चन उठाया, हाथ से खाना लिया है 2 बार, देन टू यू कंसिडर अमाल हैज अ इसने भी मेरे फ्रेंड family के लिए बोला जस्ट बिकॉज वो अमाल मलिक है इसलिए? नहीं, क्योंकि गौरव और प्रणीत लोग ने तो आपका हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन आपने कभी भी वो नजरिए से नहीं देखा है कि आपको हमेशा लगता है कि हम लोग गेम खेल रहे हैं आपके साथ, लेकिन अमाल मलिक ने आपके साथ इतना कुछ किया, देन टू यू कंसिडर अमाल मलिक हैज अ बेस्ट फ्रेंड और अ गुड फ्रेंड, बिकॉज यू ऑलवेज से, ऑलमोस्ट फ्रेंड। और आपने सॉरी भी तभी बोला जब अमाल ने आपको बोला कि बोलने के लिए। 3 बार बोलने के लिए बोला।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमाल मलिक अभी भी मेरा दोस्त नहीं है। मैंने पिछले टास्क में उनको बोला माई बट ऑलमोस्ट वो आपकी आंखों से ऐसा लगता है कि आप उनको मानती है दोस्त। नहीं ऐसा मैं कोई दोस्त नहीं मानती। उनने कभी अपनी फैमिली की बातें मेरे साथ शेयर की, मैंने अपनी क्योंकि she always मैंने go अपनी towards- बातें शेयर की उनके साथ। तो अगर आप बोलते हैं कि वो अमाल मलिक है तो मुझे तो फिर वो पहले दिन से ही पता था कि वो अमाल मलिक है। तो मेरे तो ज़्यादा फाइट्स इनके साथ हुए हैं, ज़्यादा मेरे क्लैशेस, ईगो क्लैशेस इनके साथ हुए हैं। तो पहले दिन से ही मैं सोचती कि हाँ ये तो अमाल मलिक है, इससे बना के रखना है, कोई बड़ा तोहफ है तो मुझे इससे अच्छे से बात करनी है। तो अगर मैं अमाल मलिक को मानती कि कोई बड़ी चीज़ है, अमाल मलिक है समथिंग, मुझे तो बहुत लेट तक पता भी नहीं था कि इनका क्या है, फैमिली का सीन क्या है क्या नहीं। मुझे तो दूसरे हफ्ते पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं अपने बारे में सबकी, वो गाना दिया है, ये गाना दिया है। और इससे मैंने इसको बोला भी है लगता था काफी कि बार। ये कोई बहरूपिया अमल मलिक आया अरे मुझे नाम ही नहीं पता था, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था ये नाम। तो उसके बाद वो सारे झगड़े हो गए, लेटर शेडिंग वाला केस हो गया। तो पहले इन लोगों ने मेरे पे बहुत ज़्यादा अटैक किया। तो मैं उसी लिहाज से बोलती ना कि नहीं इसके साथ मेरे को दोस्ती रखनी है, थोड़ा नरम लहजे में बात करूंगी। मेरे बिहेवियर से आपको कहीं नहीं लगा होगा कि मैंने कहीं भी किसी भी चीज़ में सेफ खेला होगा, या ये कि सामने वाला मेरा कल को अन्नदाता बनेगा, ये मेरे साथ काम करेगा। आई नेवर केयर्ड अबाउट ऑल दोज थिंग्स। लेकिन अमाल और मैं कैजुअली बैठते थे, कोई 2 बातें बोलता था, मैं 2 बातें बोलती थी। इट वॉज नेवर, बिकॉज हमेशा इसका क्या है, मैंने सेकेंड वीक से देखा है, ये पूरे वीक में आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा लेकिन वीकेंड पे कुछ उल्टा ही बोल देगा। उसने 3 बार ये चीज़ की, जब हमने एक दूसरे के गाल पे वो लाल रंग भी लगाया था ये बोल के कि हम वी आर कॉलिंग इट ऑफ एंड ऑल। उसके बाद आई वाज ऑलवेज कॉशियस अबाउट दिस पर्सन कि ये पलटता है, किसी भी चीज़ से पलटता है, दोगला है, ये त्रोगला, गेमर तो ऑफ त्रोगला। कोर्स, अभी तुमने इसको त्रोगला नाम दिया है, गेमर है ऑफ कोर्स। तो मुझे लगता है बेस्ट फ्रेंड वाले फ्रेज में ये कभी हम दोनों पर कभी आए एक साथ नहीं। बैठकर खाना भी तो खा रहे हो, पर आपने माफ क्यों किया? ऐसा क्या चीज हो गई कि आपने माफ भी कर दिया तुरंत? क्योंकि ऑलरेडी इसने अंदर मेरी माँ के लिए सॉरी बोला था, एंड तब इसने पॉइंट किया कि मैंने सॉरी बोला, तूने सॉरी नहीं बोला। तो दोनों ने And- एक दूसरे को अपोलोजाइज since किया it's तो about- बातें थोड़ी बेटर हुई। सिंस इट्स अबाउट योर फैमिली, तो मुझे मुनासिब लगा कि अब 3 बार ये बोल रहे कि सॉरी बोल, इट्स अबाउट हिज फादर और व्हाट्सएवर जो मैंने कहा था माँ बाप के बारे में, तो उस चीज़ के लिए लाजमी है कि मैं सॉरी बोलूँ। मैंने इसके कहने से नहीं, मुझे इसने 3 बार बोला, उसके बाद आई थिंक 15-20 मिनट के बाद मैंने उसको सॉरी बोला, सोच के कि क्या कहना चाहिए या नहीं। देन आई थॉट कि फैमिली पे ये चीज़ है, गलती हर इंसान से होती है, तो मैंने भी माफ़ी मांग ली इनसे।